अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 16वां सिपारा है और सूरह मरियम है, और क्या कहते हैं सूरह मरियम को ही हम कंटिन्यू करेंगे। और सूरह मरियम में जो है वो मरियम अलैहिस्सलाम का जो वो वाक़या बयान हो रहा है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फरिश्ते ने कहा कि फरिश्ते ने क्या कहा था कि फरिश्ते ने कहा कि यूँ ही होगा, तुम्हारे रब ने फरमाया कि ये मुझे आसान है कि हम इसको इसी तरह पैदा करेंगे ताकि लोगों के पास इसको अपनी निशानी और ज़रिया रहमत बनाएं, और ये काम मुकर्रर हो चुका है। 21। फिर वो इस बच्चे के साथ हामला हो गए और इस हमल को लेकर एक दूर जगह चली गई। 22। फिर दर्द-ए-ज़ा मरियम अलैहिस्सलाम को खजूर के तने की तरफ ले गया और कहने लगी, काश मैं इससे पहले मर चुकी होती और भूली बसरी हो गई होती। 23। और उस वक्त उनके नीचे की जानिब से फरिश्ते ने कहा कि अब गमनाक ना हो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है। 24। और खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ, तुम पर ताज़ा ताज़ा खजूरें झड़ पड़ेंगी। 25। तो तुम खाओ और पियो, आँखें ठंडी करो, और अगर तुम किसी आदमी को देखो तो ये कहना, मैंने अल्लाह के लिए रोज़े की मन्नत मानी है, तो आज मैं किसी आदमी से बात ना करूँगी। 26। फिर वो उस बच्चे को उठाकर अपने कौम के सामने ले आई, तो वो कहने लगे, ए मरियम, तूने ये बुरा काम किया। 27। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बदअतवार था और ना ही तेरी माँ बदकार थी। 28। तो मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया और वो बोले, हम इससे के गोद का बच्चा है, क्यों कर बात करें। 29। बच्चे ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया है। 30। और मुझे बरकत वाला बनाया है, और मैं जहाँ चाहूँगा मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है, जहाँ जब तक मैं ज़िंदा हूँ। 31। और मुझे मेरी माँ के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया, और अल्लाह ने मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया है। 32। और सलाम है मुझ पर जब मैं पैदा हुआ, जिस दिन मरूँगा और जिस दिन दोबारा ज़िंदा होकर उठाया जाऊँगा। 33। ये हैं ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम के बेटे हैं, सच्ची बात कह रहा हूँ जिसमें लोग शक करते हैं। 34। तो अल्लाह के लिए ये हरगिज़ मुनासिब नहीं कि वो किसी का बेटा बनाए, वो पाक है। जब किसी बात का फ़ैसला कर लेता है तो इसको कहता है तो कि हो जा, तो वो हो जाता है। 35। अब बिलाशुबा अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा रब भी है, और तो इसी की इबादत क्या करो, यही सीधा रास्ता है। 36। फिर चंद फ़िरक़ों ने आपस में इख्तिलाफ़ किया कि बस ख़राबी है काफ़रों के लिए कि बड़े दिन के आने से। 37। कि कैसे कुछ सुनने वाले और कैसे कुछ देखने वाले होंगे जिस रोज़ ये हमारे पास आएंगे, लेकिन ये जालिम लोग आज सरीहन जो है गुमराही में मुब्तला हैं। 38। और इनको हसरत के दिन से डराया करो जब बात का फ़ैसला हो जाएगा और वो लोग गफलत में पड़े हुए हैं और ईमान नहीं लाते। 39। और हम ही ज़मीन के और जो इस पर बसते हैं उन सबके वारिस हैं, और इन सबको हमारी तरफ ही लौटना होगा। 40। और इस किताब में मरियम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए, बिलाशुबा वो बड़े सच्चे और रसूल थे। 41। जब उन्होंने अपने बाप से कहा कि अब्बा, आप ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हैं जो ना सुने और ना दिखें और ना वो आपके काम आए, तो 42। अब्बा, मेरे पास ऐसा इल्म है जो आपको नहीं मिला, आप मेरा इत्तबा करें, मैं आपको सीधे रास्ते पर ले चलूँगा। 43। अब्बा जान, आप शैतान की पूजा ना किया कीजिए, बेशक शैतान रहमान का नाफरमान है। 44। अब्बा जान, मुझे डर लगता है कि अल्लाह का अज़ाब कहीं आपको ना आ पकड़े, फिर आप शैतान के साथी हो जाएंगे। 45। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मर्तिदम तो कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।